Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Shivan Pratap Singh and we are going to study Industrial Engineering and Safety. In this video, we will study product life cycle and types of forecasting. In previous session, we will study forecasting, need for forecasting and types of demand variation. Now we are going to study product life cycle. As you can see, there is a graph between demand and time. ये जो पहला स्टार्टिंग है, जो इनिशियल से हमारा स्टार्ट हो रहा है और इसको फर्स्ट फेज से हमने रिप्रेजेंट किया है, वो हमारा इंट्रोडक्शन फेज है. फिर यहाँ से जो ये सेकंड पॉइंट तक जा रहा है वो हमारा क्या है, ग्रोथ फेज है. फिर यहाँ से जो अपने टॉप पॉइंट पे जा रहा है, ठीक, ये हमारा मैच्योरिटी फेज है. देन यहाँ पे हमारा क्या होता है, या तो सेल हमारा क्या कर लगती है, हमारी जो डिमांड होती है या सेल होती है वो हमारी डिक्लाइन करने लगती है, या तो हम क्या करें, यहीं से अपने प्रोडक्ट को एक रीबर्थ दें, कुछ नया उसमें करें, कुछ इंट्रोड्यूस करें कि वो अपने रीबर्थ को पा सके और कुछ नया उसमें हो सके. जैसे तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कुछ हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे एक तरह से रीबर्थ उनको मिल जाता है, रीबोर्न हो जाते हैं. एग्जाम्पल आपका है, जैसे सबसे पहले स्प्लेंडर आती थी, देन स्प्लेंडर प्लस आई, फिर सुपर स्प्लेंडर आई, फिर स्प्लेंडर आई स्मार्ट आई. तो ये सब क्या है, रीबर्थ का एग्जाम्पल है. सेम सेशन है स्प्लेंडर का और उसमें कुछ हल्का मॉडिफिकेशन करके हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को एक रीबर्थ देते हैं. और अगर नहीं देते हैं तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी सेल डिक्लाइन हो जाती है, इसकी डिमांड डिक्लाइन हो जाती है और वो ख़त्म हो जाता है प्रोडक्ट. अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फोरकास्टिंग. तो टाइप ऑफ फोरकास्टिंग में दो टाइप के फोरकास्टिंग होती है. पहला होता है क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव. सेकंड आपका होता है क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव. अब जो क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, 2 to 5 ईयर्स के लिए. तो इसको हम ये फोरकास्टिंग हम करते कैसे हैं, जजमेंटल इसको बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है, ओपिनियन सर्वे होता है, मार्केट ट्रेंड होता है, मार्केट रिसर्च होती है, डेल्फी टेक्निक होती है. और इसमें हमारा होता है टाइम सीरीज मेथड होता है, जिसमें पास्ट एवरेज, मूविंग एवरेज, वेटेड एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और दूसरा होता है कैजुअल और इकोनोमेट्रिक. प्रॉपर इसमें लिखा नहीं हुआ, कैजुअल और इकोनोमेट्रिक होता है. इसमें क्या होता है, रिग्रेशन और कोरिलेशन. और जो आपका क्वांटिटेटिव होता है वो हमारा होता है शॉर्ट टर्म का होता है और मीडियम टर्म का होता है. शॉर्ट टर्म मीन्स 1 to 3 मंथ, मीडियम टर्म मीन्स 3 to 12 मंथ्स. अब देखिए, पहला हमारा जो क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव या जजमेंटल जिसको हम पढ़ रहे हैं. जजमेंटल मीन्स क्या है कि हम कहीं भी पास डाटा या सेल्स फिगर को नहीं यहाँ कंसीडर करते हैं. हम यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमन जजमेंट कितना अच्छा है कि जो नए प्रोडक्ट को, अगर हम कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं, उसको प्रिडिक्ट, किसका डिमांड कितना होगा, उसको कितना अच्छा प्रिडिक्ट कर सकता है, वो इसमें देखा जाता है, जजमेंटल टेक्निक में देखा जाता है. जैसे मान लीजिए कि पहले सीडी प्लेयर थे या तमाम चीज़ें थी, तो पेन ड्राइव हम लगाते थे कंप्यूटर मोस्ट प्रॉब्ली, तो सिस्टम्स में नहीं लगते थे. लेकिन आज की डेट में क्या हुआ, आप देख लीजिए अपने व्हीकल में जो ऑटो आपका जो है सिस्टम रहता है, म्यूजिक सिस्टम रहता है, उसमें डायरेक्टली आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं. आप जो म्यूजिक सिस्टम घर में आ रहे हैं उसमें पेन ड्राइव डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये प्रोडक्ट जब आया तो लोग यूज़ करेंगे नहीं यूज़ करेंगे ये किसी को पता नहीं था पहले से, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट पहले से लॉन्च हो चुका था, हमको पहले से पास डाटा उसका मालूम था, डिमांड उसकी मालूम थी, सेल्स उसकी मालूम थी, कुछ हमको नहीं मालूम था. बिकेगा कि नहीं बिकेगा नहीं मालूम, लेकिन क्या है, ह्यूमन जजमेंट ही था वहाँ पे कि हम ऐसा लाएंगे तो क्या होगा, कन्वीनियंट होगा लोगों के लिए, तो लोग उसको प्रेफर करेंगे. तो आज की डेट में देखिए हर एक इंस्ट्रूमेंट जो मिल रहा है उसमें पेन ड्राइव डायरेक्ट कनेक्ट करने का. इवन टीवी आपकी हुई, टीवी में भी आप डायरेक्ट कनेक्ट करके अपना HD या जो भी आप मूवी देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं.
तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी आ जाती हैं जजमेंटल टेक्निक में। अब जजमेंटल टेक्निक में सबसे पहला आता है अपना ओपिनियन सर्वे। तो ओपिनियन सर्वे में क्या होता है कि हम जाते हैं कस्टमर के पास, रिटेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास और उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो उसको क्यों खरीदेंगे और किस कॉस्ट में खरीदना चाहते हैं, मतलब उसके लिए कितना वो पे करना चाहते हैं और क्या अगर हम इस तरह का प्रोडक्ट लाते हैं तो उसमें और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दें और जो रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको क्या मार्जिन्स चाहिए इस टाइप के प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ये सब हम क्या करते हैं, सर्वे कराते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है इसको हम ओपिनियन सर्वे बोलते हैं। सेकंड हम आता है मार्केट ट्रायल। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एक लिमिटेड पॉपुलेशन में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन हम उसका आउटपुट लेते हैं कि कैसा रिस्पांस है उस प्रोडक्ट के लिए और प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है कि नहीं है, जो कॉस्ट है लोग प्रेफर कर रहे हैं उस कॉस्ट में उसको परचेज करना। जैसे क्या होता है, कोई भी सिम होती है, जैसे रिलायंस जियो ही आई, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, इसने अपने एम्प्लॉयज़ को और जो उनके रिलेटिव्स थे कुछ लोग में उनमें ट्रायल वर्जन के लिए उन्होंने दिया। तो इस टाइप की जो टेक्निक होती है इसको हम बोलते हैं मार्केट ट्रायल। अब ये बहुत महंगे आइटम्स के लिए नहीं हम मार्केट ट्रायल को हम करते हैं, जो हमारे सस्ते आइटम्स होते हैं, लो कॉस्ट आइटम्स होते हैं लाइक बिस्कुट, चॉकलेट, टूथपेस्ट, यहाँ पे हम मार्केट ट्रायल मेथड करते हैं। अब ऐसा नहीं कि बहुत महंगी कोई मर्सिडीज टाइप की गाड़ी है तो हमको मार्केट ट्रायल में उतार देते हैं कि आप चला के देखो जाए, ऐसा नहीं है। सस्ते चीज़ें होती हैं, सस्ते आइटम होते हैं, इसमें हम मार्केट ट्रायल ट्राई करते हैं। थर्ड है हमारा मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी एक एक्सटर्नल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते हैं, उसको अपनी नीड बताते हैं। वो क्या करती है कि तमाम फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लोकेशन है, कस्टमर ऑक्यूपेशन है, क्वालिटी है, एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप को बिलोंग करता है प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों को लेके एक साइंटिफिकली रिलेटेड करते हुए फोरकास्ट करती है। उस टाइप की टेक्निक को हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च। अब हमारा लास्ट है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में हम क्या करते हैं कि एक्सपर्ट्स की पैनल होती है, उसमें क्वेश्चन को आस्क करते हैं, सिक्वेंशियल क्वेश्चन आस्क करते हैं और जब उसका जो रिस्पांस मिलता है उससे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद उसका रिस्पांस होता है, ऐसा ही ये प्रोसेस करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं और हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके जो ये सब जो स्टेप बाय स्टेप हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक फोरकास्ट करते हैं और इस फोरकास्ट को हम डेल्फी टेक्निक से किया गया फोरकास्ट बोलते हैं। अब अलग अलग एक्सपर्ट रहते हैं, तो इन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से हम क्या कर पाते हैं, एक रिलायबल फोरकास्ट देने के लिए सक्षम हो पाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, we will close our that session.